जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी, जिसे हम हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, व्रत कब रखना है। इस व्रत को लेकर बहुत अधिक कंफ्यूजन है। 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी व्रत रखना है या 2 नवंबर 2025 को रखना है। आप सभी का बहुत प्रश्न आ रहा है देव उठनी एकादशी को लेकर कि व्रत कब रखना है। दीदी वीडियो दीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि मैं छठ पूजा के लिए बिहार आई हूं, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कैमरा स्टैंड हम हर जगह लेकर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो भी ला रही हूँ, क्योंकि एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन आप सभी का बहुत सारा प्रश्न आ रहा था, तो मैं सोची नहीं, कैसे भी वीडियो बनाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। मैं 2-3 पंचांग खुद से देखी हूँ कि हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कब रखना है। उसके बाद अपने गुरु जी से भी पूछी हूँ कि कब रखना है व्रत। निष्कर्ष निकल कर आया है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी पंचांग के अनुसार दूंगी, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अच्छे से सभी बातों को ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ये देव उठनी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं इसे। तो हरि प्रबोधनी एकादशी देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं और उनका विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है। और ये एकादशी व्रत बहुत ही पावन होता है। आप सभी को मैं हर समय अपने एकादशी व्रत की वीडियो में बताती हूँ कि इतने जितने व्रत होते हैं हम सभी अपने परिवार के लिए रखते हैं ना, बच्चों के लिए, पति के लिए। लेकिन जो ये एकादशी व्रत होता है, कोई भी एकादशी व्रत हम अपने लिए रखते हैं। और जो लोग आज तक कभी एकादशी व्रत नहीं रखे हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, वो यही देव उठनी एकादशी से एकादशी व्रत प्रारंभ करेंगे। इसके बाद आगे चल के आप चाहें तो 12 मास की 24 एकादशी कर सकते हैं। 12 एकादशी भी केवल शुक्ल पक्ष की भी कर सकते हैं, नहीं तो 5-7 जो आपको सबसे अच्छा एकादशी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन पहली बार व्रत जब एकादशी की हम प्रारंभ करते हैं तो यही देव उठनी एकादशी से ही प्रारंभ किया जाता है। तो जो लोग को पहली बार करना है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। चलिए अब बता दूं, कभी भी गृहस्थ धर्म वाले को दशमी युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए। वैष्णव लोग रखते हैं, साधु संत लोग दशमी युक्त एकादशी रखते हैं। हम सभी गृहस्थ धर्म वालों को एकादशी व्रत जो द्वादशी युक्त मिलती है, जो द्वादशी युक्त एकादशी मिलती है, वही हमें रखना चाहिए। ये देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो सही है वही बात मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो दशमी युक्त एकादशी हमें नहीं रखनी है, द्वादशी युक्त एकादशी हम सभी को रखनी है। क्योंकि देखिए, आप हम सभी गृहस्थ धर्म में ही आते हैं। देखिए, एकादशी व्रत अगर आप 1 नवंबर को रख रहे हैं तो आपको उद्याकालीन एकादशी नहीं मिल रही है, और हम गृहस्थ धर्म वाले उद्याकालीन एकादशी करते हैं। तो 1 नवंबर को सुबह में 9:12 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर को 7:32 पर। तो देखिए, आप अगर 1 नवंबर को एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आपको दशमी युक्त एकादशी मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये 1 नवंबर को 9:12 पर प्रारंभ हो रही है, और 9:12 से पहले दशमी तिथि रहेगी। तो ये दशमी युक्त एकादशी होगी। अगर आप एकादशी व्रत 2 नवंबर को रखते हैं, सुबह में आपको सूर्योदय काल के साथ एकादशी तिथि मिलेगी, जो हम सभी गृहस्थ धर्म वालों के लिए बहुत अच्छी एकादशी रहेगी। तो इसलिए आप लोग कभी भी एकादशी व्रत रखें, चाहे कोई भी एकादशी हो, तो दशमी युक्त एकादशी न रखें, द्वादशी युक्त एकादशी रखें। ये पहले भी मैं आप लोग को समझाई हूँ, लेकिन शायद आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं। कुछ लोग नए जुड़ते हैं तो पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे। अब कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा था कि दीदी, मासिक धर्म में हम हैं तो हमें एकादशी व्रत प्रारंभ करनी है या नहीं। तो देखिए, एकादशी व्रत
मासिक धर्म में हम कैसे करेंगे। ये शायद मैं निर्जला एकादशी व्रत के लिए वीडियो बनाई थी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें मैं प्रॉपर अच्छे से समझाई हूँ कि एकादशी व्रत हम मासिक धर्म पीरियड में कैसे रखते हैं। देखिए, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही हम रखते हैं। किसी भी देव की पूजा कभी भी 7 दिन से पहले नहीं की जाती है, इसमें कोई माफी कोई छूट नहीं होती है। तो आपकी पीरियड का अगर 6 दिन 7 दिन हो गया है, बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो गई है, तभी आप एकादशी का व्रत रखें, नहीं तो ना रखें। और तुलसी विवाह के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो देखिए तुलसी विवाह एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 नवंबर को रविवार है, तो उस दिन हमें तुलसी विवाह नहीं करनी है, क्योंकि देखिए तुलसी विवाह करने के लिए कैसे भी हम करें, लेकिन स्पर्श तो हमें करना ही पड़ेगा तुलसी माता को। तो रविवार को नहीं स्पर्श करनी चाहिए। 2 नवंबर को आप ना करें तुलसी विवाह, जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। 3 नवंबर को आप प्रातः काल भी कर सकते हैं और 3 नवंबर को आप संध्या में भी कर सकते हैं। इसी में आप लोगों का ही प्रश्न आ रहा है कि खाना खाने के बाद, पारण करने के बाद क्या अन्न खाकर हम कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है कि अन्न खाकर आप नहीं कर सकते। अगर आपको अपने मन में ऐसा भेद लग रहा है तो आप सेंधा नमक का बना भोजन पारण के दिन खा लीजिए। और एकादशी व्रत की नियम क्या होती है, कैसे हमें एकादशी व्रत करना है, पहले भी आप लोग को मैं कितने सारे वीडियो में बताई हूँ। 10वीं को नहाए खाए को हमें घी से बना हुआ बिना लहसुन प्याज की शुद्ध और शाकाहारी भोजन करना है। कोशिश कीजिए कम भोजन करें, जैसे कि माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि कम भोजन करना चाहिए, एक ही समय पत्तल में भोजन करना चाहिए, जमीन पे शयन करना चाहिए। तो जितना हमसे हो सके उतना त्याग बलिदान देना चाहिए व्रत में। उसके बाद आप लोग बाल आप नहाए खाए के दिन भी धो सकते हैं, और एकादशी व्रत के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए सुहागिन महिलाओं को खास करके। तो आप नहाए खाए के दिन आप बाल धो लीजिए, उस दिन आप शुद्ध भोजन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी व्रत के दिन हमेशा आपको प्रातः काल उठना है, और ये कार्तिक महीना है, बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो कोशिश करें आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का बहुत ही विधि विधान से पूजन करें। अन्न का भोग इस दिन न लगाएं, जैसे चावल अर्पित आप न करें, अक्षत और कोई भी अन्न का भोग इस दिन न लगाएं, फल फलहार का भोग लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श भी हम नहीं करते हैं, तो दूर से ही आप दीप दान वगैरह करें, दूर से ही फूल अर्पित करें, उनको स्पर्श वगैरह आप ना करें तो अच्छा रहेगा। और जो लोग तुलसी विवाह करेंगे वो तो करना ही पड़ेगा, बाकी आप देख लीजिएगा। आप सभी पूछ रहे थे तो मैं जैसे कर रही हूँ शास्त्रों के अनुसार ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। अपने गुरुजी से भी बात की हूँ, उन्होंने भी जो कहा है वही मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एकादशी के नहाए खाए में चावल वर्जित हो जाता है फ्रेंड्स, आप लोग को पहले बताई हूँ। और पारण के दिन आप जब व्रत खोलेंगे तो तुलसी दल युक्त जल से आप व्रत खोल लीजिए। चावल खाकर ही हम अपना एकादशी का व्रत खोलते हैं। तो इसी तरह से हम व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत में फल खाया जाता है, जैसे मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, चाय, मूंगफली, हर चीज आप खा सकते हैं, लेकिन कम खाएं, जितना कम हो सके उतनी फलाहार करें, बार बार मुंह जूठा ना करें, आप सभी को बताई हूँ। और एकादशी व्रत में अपने मन को शांत रखें, पवित्र रखें, ज्यादा किसी से बातचीत आप ना करें, किसी की चुगली शिकायत निंदा नहीं की जाती है, और इन सब से दूर रहे, घर में कलह कलेश ना करें, तभी हमारा एकादशी व्रत सफल होता है। कोई भी एकादशी व्रत आप करते हैं 3 दिन का होता है, नहाए खाए को भी आपको पूरा नियम का धारण करना पड़ता है, एकादशी व्रत भी आपको नियम से करना है, पारण भी आपको नियम पूर्वक ही करना होता है। अब जान लेते हैं कि जो लोग 1 नवंबर को एकादशी व्रत रखेंगे वो पारण कब करेंगे, जो लोग 2 नवंबर को रखेंगे वो पारण कब करेंगे। वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। तो एकादशी व्रत का पारण हमें कभी भी हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो जो लोग 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 2 नवंबर को दोपहर में 1:11 से लेकर 3:23 के बीच में पारण करेंगे। और देखिए जो लोग 2 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 3 नवंबर को दिन सोमवार को सुबह प्रातः काल
6:34 से लेकर 8:46 के बीच में पारण कर लेंगे। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप लोग पारण कीजिएगा, तभी आपका एकादशी व्रत संपूर्ण होगा। आशा करती हूँ इस वर्ष देव उठनी एकादशी व्रत हमें कब करना है और कैसे करना है, सभी बातों की जानकारी आपको दे पाई हूँ। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे पाई हूँ। कोई भी बात, कोई भी प्रश्न आपकी रह गई होगी, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उत्तर मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगी। और तुलसी विवाह हमें कैसे करना है, इसकी दो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जरूर देखिएगा कि तुलसी विवाह हमें कैसे करना है। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आगे सभी एकादशी व्रत तीज त्योहार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। श्री हरि विष्णु।